गया जी में तर्पण पिंडदान और श्राद्ध करने के बाद आप जब कोई घर में श्राद्ध करते हैं तो वो श्राद्ध सीधे नारायण को लगता है, क्योंकि जिसके लिए तुमने इस गया में आकर तर्पण श्राद्ध किया है वो स्वयं नारायणमय हो जाता है। ऐसा ग्रंथों में भगवान के लिए प्राप्त। और मैंने तो बहुत बार कहा है, यदि आप अपने पूर्वजों के कर्ज से मुक्त होना चाहते हो तो एक बार श्री गया जी की यात्रा जरूर करें। लेखाएं ऊपर के लोकों में, नीचे के लोकों में और बीच के लोक में ऐसी कोई जगह नहीं है जो गया का सामना कर ले। पितृ मुक्ति के लिए गया से बढ़कर के कोई भूमि नहीं है। कोई आत्महत्या करके या छोटी आयु में किसी की मृत्यु हुई है, उसके उद्धार के लिए सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ श्री गया जी धाम है। सिर्फ गया धाम है, ऐसी धरती है। देखो, आज मैंने एक बात बोली थी शुरू में वायु पुराण के माध्यम से। क्या कहा था कि पेड़ आपने काटा है तो आपको दोष लगा। पेड़ काटने को हत्या बताया ग्रंथ में। और जीवन में बहुत पेड़ कट जाते हैं, मकान बनाने में, दुकान बनाने में, सड़क बनाने में। कहते हैं इस ग्रंथ में वर्णन है, जो श्री गया जी में आता है उसके द्वारा वृक्षों का भी तर्पण पिंडदान उद्धार कल्याण हो जाता है श्री गया जी में। ऐसा वायु पुराणांतर्गत वर्णन है। तो कुल मिलाकर के समझ लो कि जीवन में होने वाला अपराध उसको मुक्त करने वाला यह श्री गया क्षेत्र है। जिसने मनुष्य जीवन धारण किया है उसे श्री गया जी की यात्रा अवश्य में करनी चाहिए। ऐसा अद्भुत यह स्थान है, यहाँ आकर के लोग अपने पितृ ऋण से मुक्त हो जाते हैं। 29 तारीख को मगा नक्षत्र है, जिसमें एक श्राद्ध सीधे 1000 के बराबर है। मगा जैसे रक्षाबंधन श्रवण नक्षत्र में पड़ जाता है, बहनें अपने भाई की हाथ पर कलाई बांधती है, यमराज आयु गिनना भूल जाता है। इतनी बड़ी महिमा है। भाई के हाथ पर कलाई बांधना ना भूला करे। रक्षाबंधन को विशेष मुहूर्त का टाइम भी मैं बताता हूं। श्रवण नक्षत्र में रक्षाबंधन, पुनर्वसु नक्षत्र में रामनवमी, रोहिणी नक्षत्र में श्री कृष्ण जन्माष्टमी, पुष्य नक्षत्र में रविवार का दिन और मगा नक्षत्र में किया गया श्राद्ध कर्म अनंत गुना फलदायी होता है, विशेष फल देने वाला। 29 तारीख को मगा नक्षत्र है और उस दिन प्रदोष का भी दिन है। इसलिए प्रदोष काल में शाम के समय में एक महारुद्राभिषेक पूर्वजों के लिए समर्पित हो रहा है। गरुड़ पुराण में वर्णन है कि भगवान महादेव की जलेरी पर गिरा हुआ पानी सीधे पितृलोक पहुंचता है। इतनी बड़ी महिमा है। तो ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। रजिस्ट्रेशन चालू है, टीवी पर सुन रहे हैं वो भी, स्थानीय लोग पहुंचे हैं वो भी। छोटी छोटी सहयोग राशियों के द्वारा इतना आनंद हो रहा है। पैसा काय के लिए होता है? शिव पुराण में तो लिखा है कि पैसा धर्म के लिए। पेट तो सब भर रहे हैं, सब। कोई भगवान किसी को भूखा नहीं सुलाता। कोई कमा करके भर रहा है, कोई लूट मार करके भर रहा है। भर तो सभी रहे पेट, भूखा तो कोई रह नहीं रहा है। लेकिन ये बात समझ में आ गई है कि धन धर्म के ही लिए। सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, धन्य पुण्य रति मति सोई पाती। यदि मति को ठीक रखना चाहते हो, ईश्वर में रति प्राप्त करना चाहते हो, तो संपत्ति को अच्छे कामों में खर्च कर